देखिए एक्सरसाइज नंबर 2.3 में क्वेश्चन नंबर 1, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x + 1 एज अ फैक्टर। यानी कि देयर आर 4 पार्ट्स, आपके 4 पार्ट्स हैं। अगर इन चारों पार्ट्स में से किसी भी पार्ट्स में अगर x + 1 = 0 करके x की वैल्यू -1 रखते हैं, तो अगर ये 0 हो गया इसका मतलब वो फैक्टर है। मतलब यहाँ पे ये क्वेश्चंस इट कैन बी डन बाय 2 मेथड्स। आप डिवाइड करके भी कर सकते हैं इसको आप करने की बेसिस। तो सपोज अगर मैं सॉल्यूशन करूं तो यू विल राइट, आपका देखो सॉरी, क्वेश्चन नंबर 1 का इज द पार्ट नंबर 1 आपका नाम। सॉल्यूशन यू राइट px = x³ + x² + x और +1। कह रहा ये पॉलिनोमियल जो है इसका क्या ये एक फैक्टर है आपका। देखो ना आप क्या करेंगे, देखो ना, इफ x + 1 = 0 कर दीजिएगा, x = -1। जो फैक्टर दिया है उसको आप = 0 कर देंगे। तो ना देखो दिस नाउ substitute the value of x = -1 in px। अब x की जो वैल्यू है आपकी, ये यहाँ से आप स्टार्ट कर देंगे। तो p x = -1, wherever x is present you have to keep आपका देखो -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस ये -1 और +1। अब यहाँ पे दो चीजें आपकी होंगी। इफ ए, देखो इफ माइनस निगेटिव नंबर का कोई भी पावर अगर आपका इवन नंबर हो, इवन पावर या इवन नंबर आप जो भी लिखें, तो ये आपका हमेशा पॉजिटिव होती है। और आपका इफ एनी निगेटिव नंबर हैज ए ऑड पावर, आंसर आपकी हमेशा नेगेटिव होती है। इसका मतलब निगेटिव नंबर है ऑड पावर, तो आपका -1 नहीं, एंड दिस इज ये आपका +1 प्लस माइनस का माइनस करोगे +1 माइनस प्लस माइनस आ गया 0। व्हेन इट बिकम्स 0 इट मींस आपका देखो, इट मींस x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ p। ये मेथड तो वो है जो हमारा लागू है। अब इसको देखो, अगर आप इसको करना चाहिए, देखो अपना और लॉन्ग डिवीजन मेथड। लास्ट टाइम ओवरऑल जो बच्चे मैंने 10th के पढ़ाए वो 61 पढ़ाए स्कूल्स और वगैरह सब में। उसमें से 20 बच्चे मैथ में 100 आउट ऑफ 100 हैं, 15 बच्चे साइंस में आउट ऑफ 100 हैं, 100 आउट ऑफ 100। तो 61 में से 35 बच्चों की पोजीशन में यहाँ की मेरे पढ़ाए हुए बच्चे। लॉन्ग डिवीजन मेथड को देखिए, x + 1 से आपका डायरेक्टली यू कैन राइट आपका px को आपका देखना है, दिस इज द x³ + x² + x + 1। इसको भी आप डिवाइड कर सकते हैं। तो ना यू हैव x और यू हैव टू ब्रिंग दिस, तो देखो इसका होता x² x³ और x² बन जाए तो आपका x²। तो ना ऑन सब्ट्रैक्शन एक बार x² से x को मल्टीप्लाई हो गई आगे प्लस प्लस कर देगा आपको। अब ऑन सब्ट्रैक्शन जब दोनों सही ये खल्लास हो गया दोनों, अब आपका देखो सीधा ये आपका निकल x + 1। अगर ये प्लस है तो यहाँ भी प्लस होगा 1x 1x और प्लस प्लस का 1 आपका 0 आ गया। तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं therefore आपका नाम x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। अब यहाँ पे कई बार क्या होता है, देखो इसको px = आप ऐसे भी लिख सकते हैं x³ + x² + x + 1 और इसको gx लिख दो, gx = x + 1 और उसके बाद आपका नाम लिख दो px / gx कर दीजिए आपका नाम लिख दो यानी x³ + x² + x + 1 अपॉन आपका देखो x + 1। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, आपको करना ऐसे ही है बहुत ज़्यादा। वैसे अभी आपके पास बहुत टाइम है, आपका देखो यह देखो आपका ये क्या क्या देखो। अब जैसे आपने लिखा px आपका देखो ओवर आपने gx किया, सुना x³ प्लस अपना x² + x + 1 अपॉन x1। लेकिन इसको समझने वाली बात है, इसको समझने वाले ग्रुप G फॉर ग्रुप, C फॉर, अब आपका देखो ये क्या हुआ, देखो आपका ना
ये एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, एक्स प्लस वन, इन दोनों में देखो प्लस वन कॉमन ले लीजिएगा, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन आपका नाम होगा जैसे, और फिर कॉमन इन दोनों में देखो एक्स प्लस वन कॉमन आ गया, यहाँ देखो एक्स स्क्वायर आपका देखो ना प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन, ये बचा जो दिस इज, तो ये आपका QUOTIND ये क्वेश्चन बचा, तो क्वेश्चन आपका एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसका मतलब आपका रिमाइंडर आपका थोड़ा सा है, तो देयरफॉर आपका नाम होगा दिस PX सॉरी x प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ आपका PX। ठीक हो गया। मल्टीपल टेबल कितने तक याद हो गए? 20 आगे हो सकते थे वो, यहीं पे मैं आपको इनको आप घर से देख लीजिएगा ट्राई करके, लेकिन देखो अगर आपको मल्टीपल टेबल आप कहते हैं मुझे याद नहीं है, मल्टीपल टेबल अगर आपको किसी भी बच्चे को मेरे हिसाब से 10 से लेकर अगर 99 तक आप बच्चा आराम से मल्टीपल टेबल अपने आप ही बना सकता है बिना विदाउट कैलकुलेटर। उसके लिए आपने जैसे सपोज आपने क्या करना, आपने 23 की मल्टीपल टेबल आपने बनाना, तो विदाउट यूजिंग द कैलकुलेटर, ये देखो ये 2 और 3, जैसे ये 23 आपने 23 लिखा, उसके बाद दिस इज द यूनिट डिजिट और ये आपका टेंस हो गया, इसके बीच में आप लाइन डालो, यहाँ 3 की मल्टीपल टेबल लिख दो, 3 1 जा 3 ये हो गया, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27 और 3 यहाँ 2 की टेबल लिखो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, देन 8, देन 10, देन 12, देन 14, देन 16, देन अब ये बनाए, इसके बाद देखो इनकी यूनिट प्लेसेस को देखो 3 6 9 देखो आपका ना 2 5 8 1 4 7 0 यूनिट प्लेस सबके लिए, ठीक है। अब देखो ये तो ये लिख दिया, ये लिख दिया, ये लिख दिया, अब यहाँ देखो ये देखो इसको ऐड कर दो, 8 + 1 9, 10 + 1 11, 12 + 1 13, देख रहे हैं सर, क्लियर ना? देखो दिस सर, अब इसके बाद ये आया तो दिस इज द 16, इसके बाद ये आपका नाम 18, उसके बाद आपका देखो दिस ना 20, ठीक है ना सर, और उसके बाद आपका ये जोड़ दीजिएगा, तो देखो अब आप खुद ही देखो 23 को आपका 23 आपका 4 जा अगर आपने किया तो 23 4 जा कितना होता, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 9 9, आपने 23 5 जा किया, देखो आपका 5 जा 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 and 1 11, आपने 23 9 जा अगर देखना है, 9 3 जा 27 2, 9 2 जा 18 19 20। बच्चा कहता मुझे मल्टीपल टेबल ही याद नहीं है, 9th और 10th का बच्चा आराम से मल्टीपल टेबल भी आपका नाम है बिल्कुल एसेट के लिए, ऐसे स्क्वायरिंग क्यों, इसलिए बच्चे को 1 से लेकर 30 10th का बच्चा करे, जिस हिसाब से आज रिजल्ट आया मेरे हिसाब से 1 लाख समथिंग बच्चे 90 से ऊपर है, ऐसा ही इंटरमीडिएट का भी रिजल्ट अगर आया तो फिर उनका, मैंने वही बोला इंजीनियरिंग में क्यों सिलेक्शन नहीं हो रहा, मेडिकल में क्यों सिलेक्शन नहीं हो रहा, ये खाली CBSE के दिखाने के, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के कहीं अलग अलग तो नहीं, सिंपल सी बात है, उसका रीज़न भी नहीं। अगर इन्हीं बच्चों को, जो ये बच्चे हैं, मैं नहीं कह रहा, मैं किसी का अगेंस्ट नहीं हूँ, अगर यही बोर्ड का होता, भी बोर्ड होता है परफेक्ट, जैसे 2008 तक होता, इतनी परसेंटेज ही नहीं आती, इक्का दुक्का बच्चा होता है स्कूल में, 90 भी आती नहीं आती भगवान जाने। तो बाहर मेरा कहने का मतलब, कोई भी आपका, आप मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो, इफ़ यू आर डूइंग हार्ड वर्क इन मैथमेटिक्स, फिजिक्स केमिस्ट्री अपने आप ही ओके हो जाएगी, एंड इफ़ यू हैव अ वेरी गुड इंग्लिश, SST अपने आप ही हो जाएगी। तो पहले मैथ पे फोकस करें, यू फोकस ऑन योर मैथ आपका नाम, फिर आपका नाम आप इंग्लिश में यू फोकस इन योर इंग्लिश, आपका मैथ्स किया तो साइंस आपकी हो जाएगी, इंग्लिश किया तो SST आपकी हो जाएगी। अब रहा हिंदी, हिंदी में तो डेफिनेटली ये मत सोचिए कि दिस इज अवर मदर टंग, करना पड़ेगा। ये देखो तो मल्टीपल टेबल कैसे बनती है, देखो ये किसी का भी बना लो, 98 का मल्टीपल टेबल भी बनाओगे
तो भी यहाँ पे आ जाएगा। तो ये चीज़ें, तो 10th और 9th के बच्चे को 1 से लेके 30 तक आपकी मल्टीपल टेबल आपको बाय हार्ट होनी चाहिए, ये कई दिनों से मैं कह रहा हूँ। उसके बाद स्क्वायर्स आपको याद होने चाहिए 1 से लेके 30 तक। आगे भी बताऊंगा स्क्वायर कैसे होंगे और क्यों, एक वीडियो बनाया हुआ मैंने इसमें, क्यों 1 से लेके 30 तक आपका ये याद हो जाएंगे। आपकी तो मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन की तो प्रॉब्लम ही आपके शॉर्ट आउट हो जाएगी। अब आप यही सवाल देखिए, आप करो किसी दूसरे चैनल में जाकर के किससे करा है, उन्होंने सब ने कहा छोड़ो यार मैंने क्या करना, जब तुमने ये करना तो फिर रिजल्ट कैसे आ रहा है इतना अच्छा। कई बच्चे मैथमेटिक्स में 33 नंबर लेके आ रहे होंगे, कई बच्चे उनके 33 आए, इसका मतलब वो 33 के लायक भी नहीं थे, उनके 28 हो सकते हैं, 27 हो सकते हैं, 12। माई मीन इज वेरी क्लियर कि कोई भी समय घर से लेके बाहर तक का कोई भी काम करे, दैट शुड बी अप्रोप्रिएट आपका होना चाहिए, अप टू द मार्क होना चाहिए। और अप टू द मार्क्स के लिए आपका ना देखो, योर इंग्लिश मस्ट बी परफेक्ट। पहले तो इन दिनों पे आप अपना कब्जा कर लीजिए, आपको खुद ही लगेगा क्लास में, मुझे कोई आपको बोलेगा 27 की मल्टीपल टेबल कितनी होती है, आप फट से बता सकते। तो विदाउट डूइंग अ कैलकुलेटर आपको ना आप मल्टीपल टेबल आप कैसे बना सकते हैं, ये आप प्लीज डू इट, जल्दी करिए फिर मैं